रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। रेलवे, बैंक, एपीएमसी, इवन एजुकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस को भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। जितने भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, गवर्नमेंट उसे पब्लिक प्लेयर्स के हाथों में देना चाहती है। गवर्नमेंट का फोकस मिनिमम गवर्नेंस पर है। आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का स्पीच तो सुना ही होगा। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वैसे तो बात काफ़ी सारे सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन की हो रही है, बट इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आखिर बैंक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट को इसे पब्लिक सेक्टर के हाथ में देना पड़ रहा है, इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंक की एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट किसी भी एंटरप्राइज को अगर प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है तो इसके पीछे रीज़न होगा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि बैंकों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर एनपीए का है। अगर आपको एनपीए के बारे में पता नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर एनपीए के बारे में जान सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एनपीए बैंक के वो एसेट होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बैंक के एसेट क्या हो सकते हैं? बैंक के एसेट होंगे जो लोन्स, जिससे बैंक अर्न करती है। लोन्स अगर वो किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेगी तो इससे वो इंटरेस्ट अर्न करती है। तो ये बैंक के एसेट होते हैं। चाहे वो लोन किसी इंडिविजुअल को दे, चाहे वो लोन किसी एंटरप्राइज को दें, चाहे वो इंटर बैंकिंग लोन हो, किसी अदर बैंक को लोन प्रोवाइड कर दें एंड वहाँ से इंटरेस्ट गेन करें, तो इसे बैंक के एसेट के रूप में देखा जाएगा। चाहे वो लोन सेंट्रल बैंक को दे, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को लोन दे दे, या फिर जो कैश एंड सिक्योरिटीज़ बैंक के पास हैं, ये बैंक के एसेट के रूप में देखा जाएगा। अगर लायबिलिटी की बात करें तो वो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं वो जो बैंक की खुद की नहीं होती है, बैंक ने किसी से लिया हुआ होता है और उन प्रॉपर्टी को बैंक को वापस करना होता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में हमारे और आपके पैसे होते हैं, ये बैंक का पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है। बैंक इसे अपने पास रखती है, उसे यूज़ करती है फॉर गिविंग लोन्स टू अदर पीपल एंड एंटरप्राइजेस, एंड उससे इंटरेस्ट अर्न करके कुछ पार्ट हमें भी देती है, अराउंड 4 से 5%। सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा आपका रखा हुआ है ये बैंक के लिए लायबिलिटी है। बैंक को आज नहीं तो कल उस पैसे को आपको वापस देना होगा जब भी आप डिमांड करोगे। लायबिलिटी लोन्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर बैंक ने लोन लिया हो तो, चाहे वो बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रही हो या फिर इंटर बैंकिंग लायबिलिटीज़ हो, कोई अदर बैंक से लोन ले रही हो। ऑब्वियसली अगर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रही है तो जो बैंक लोन दे रही है उसके लिए तो ये एसेट हो गया, बट जो बैंक लोन ले रही है उसके लिए ये लायबिलिटी है, बिकॉज जो लोन उसने लिया है इसे वापस करना है विद इंटरेस्ट। तो आप एसेट और लायबिलिटी समझ गए होंगे कि बैंक के एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होता है। अब यही एसेट अगर बैंक के परफॉर्म ना करने लग जाए, यानी कि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है, किसी कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है एंड वो कंपनी लॉस में चली जाए या फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, ऐसे में वो कंपनी उस कंडीशन में नहीं होगी कि वो लोन के अमाउंट वापस कर सकती है। यहाँ पे कहा जाएगा कि बैंक की जो एसेट हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि बैंकों को कमा के नहीं दे रहे हैं। आई होप आपको ये एनपीए का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2020 के अंदर 7.5% एनपीए था, यानी कि कंट्री के अंदर जितनी भी बैंक्स हैं उन्होंने जितना भी लोन दिया है उनमें से 7.5% लोन वापस नहीं आने वाला है, यानी कि वो एसेट परफॉर्म नहीं करने वाला है। और यही अमाउंट ये कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 तक ये 13.5% बढ़ जाएगा, यानी कि जितने भी अमाउंट बैंक पब्लिक या फिर अदर एंटरप्राइजेस को लोन दे रही है इनमें से 13.5% लोन ऐसा होगा जो वापस नहीं आने वाला है, यानी कि वो परफॉर्म नहीं करेगा एसेट, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो पैसा बैंक किसी को लोन में दे रही है ये हमारा और आपका पैसा है। अब ऐसे में बैंक के पास वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो इसमें नुकसान किसका है? बैंक का तो नुकसान है ही है, ऐसे में हमारा और आपका भी नुकसान है। ऐसे में गवर्नमेंट बैंकों के अंदर पैसा डालती है जिससे कि पब्लिक का पैसा, लोगों का पैसा, उनका कोई नुकसान ना हो जाए।
अगर आप 2015-16 में देखोगे तो गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए बैंक में डाले हैं। 16-17 के अंदर भी सेम अमाउंट 25,000 करोड़, 17-18 के अंदर 80,000 करोड़ रुपीस बैंक को दिए हैं। 18-19 के अंदर ये 1 लाख करोड़ के आसपास से पहुंच गया था। 19-20 के अंदर 70,000 करोड़ एंड 20-21 के अंदर 20,000 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि बैंकों की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, बैंकों की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, बट वो प्राइवेट सेक्टर के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए। 2021 का जो बजट था इसके अंदर कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात की गई, जिसमें IDBI बैंक भी एक है। मेन प्रॉब्लम यही है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो लोग हैं, पब्लिक है, वो लोन लेती है बैंक से एंड वो लोन नहीं चुका पा रही है। नहीं, पब्लिक अगर लोन लेती है तो बैंक किसी ना किसी तरीके से उस लोन के पैसे को रिकवर कर लेगी। बट अगर ये कॉरपोरेट लोन होता है, यानी कि बैंक अगर किसी कंपनी, किसी एंटरप्राइजेस, किसी कॉरपोरेट सेक्टर को लोन दे रही है तो ये लोन का अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में अगर उन्हें लॉस हो जाता है तो ये बैंक को रिटर्न नहीं कर पाते हैं और ये NPA बन जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको पता होगा, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे एग्जाम्पल आपको पता होंगे, जो बैंकों से लोन तो ले लेते हैं बट वो लोन को वापस नहीं करते। उनके पास ये नियत ही नहीं होती है कि वो बैंक को लोन को वापस करेंगे, बदले में वो कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है और यही रीज़न है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी लो होती है। लो प्रॉफिटेबिलिटी होने के कारण ये पुअर इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इनकी काफ़ी बेहतर नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में देखोगे, SBI जो गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास है। इसी के कंपेयर में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक को अगर देखोगे तो इसकी कैपिटलाइजेशन अराउंड डबल 8 लाख करोड़ के आसपास है। अगर बैंक के टोटल एसेट की बात करें तो SBI ज़्यादा बड़ी बैंक है HDFC के कंपेयर में, बट स्टिल HDFC बैंक ज़्यादा अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्न कर पा रही है। ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट काउंटर पार्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझती है। डिविडेंड पेमेंट भी काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे SBI का तो इसके डिविडेंड पेमेंट आपको 0.8% देखने को मिलेगी, वहीं HDFC के 0.4% देखने को मिलेगी। अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, HDFC का प्रॉफिट है ऑब्वियसली SBI से काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे कंपेयर में 0.4% HDFC का ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू SBI का 0.8%। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। स्टिल डिविडेंड पेमेंट प्राइवेट बैंक का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट काउंटर पार्ट। अगर लोन शेयर की बात करें, जो टोटल लोन प्रोवाइड की जा रही है बैंकिंग सेक्टर में से 2015 में ये 74.28% था, जो 2020 के अंदर 59.8% ही रह गया है। यानी कि लोन शेयर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और वहीं प्राइवेट सेक्टर का आपको आगे पता चलेगा वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या एडवांटेज हैं? पहली बात तो NPA लेस है, काफ़ी कम NPA होता है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकरप्ट नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में नुकसान नहीं होता है। येस बैंक आपके सामने एग्जाम्पल है। येस बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लॉस मेकिंग कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड कर दिया था। अब ऐसे में लॉस मेकिंग कंपनीज़ जो है वो अब बैंकरप्ट होने लग गई हैं, जैसे कि अनिल अंबानी की कंपनी हो गई, या फिर आप वोडाफोन आइडिया की कंडीशन देख सकते हो। येस बैंक का काफ़ी बड़ा शेयर है इसके अंदर। वहीं मैं आपको बता रहा था लोन शेयर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखो 2015 के अंदर 21% था। यानी कि टोटल बैंकिंग सेक्टर इंडिया के अंदर जो लोन प्रोवाइड कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर 21% लोन प्रोवाइड कर रहा था 2015 में, जो कि 2020 तक ये बढ़ करके 36% हो गया है। और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 2015 में ये 74.28% था, वहीं ये कम हुआ है इन 2020, अब ये 59.8% रह गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का लोन शेयर का डिक्रीज़ किया है एंड प्राइवेट सेक्टर का लोन शेयर इंक्रीज़ किया है पिछले 6 से 7 सालों के अंदर। अब लोन शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, NPA कम है, तो इसका मतलब बैंक प्रॉफिटेबल है, और बैंक अगर प्रॉफिटेबल है तो नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आती है। नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाने के कारण ये बैंक और प्रॉफिटेबल होती जाती है, और यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन ये गेन कर पाती हैं। अगर आप देखोगे
SBI का, तो इसके ग्राफ पर नज़र डालो, ये काफ़ी वॉलेटाइल है। हाँ, ये इंक्रीज़ ज़रूर कर रहा है, बट यहाँ आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और यहीं पर अगर आप HDFC को देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है और वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। 2020 के अंदर कोविड के कारण एक शार्प गिरावट ज़रूर आई थी, बट काफ़ी जल्दी ही रिकवर कर लिया और अपने लाइन ऑफ ग्रोथ को मेंटेन कर लिया। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन ये अट्रैक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की हर बात अच्छी ही है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, इसे हम देखते हैं। पहला है कि डूबियस लोन प्रोवाइड करना। मैंने येस बैंक का एग्जांपल आपको दे दिया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ICICI बैंक का। चंदा कोचर जो चेयरमैन थी ICICI बैंक की, ये अपने पोस्ट पर रहते हुए अपने हस्बैंड के बिजनेस में अनफेयर एडवांटेज दिया था। सो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है विदाउट कोलेट्रल, विदाउट एनी सिक्योरिटीज़ अगर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो बैंकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। और यही रीज़न है कि ये सिर्फ सिटीज़ में ऑपरेट करती हैं। मैक्सिमम ब्रांचेस आपको इनके सिटीज़ में ही देखने को मिलेंगे। विलेज एरिया, रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ही रेयर कोई ब्रांचेस प्राइवेट सेक्टर के आप देख पाओगे। इसके डिसएडवांटेज को अगर देखें तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इनके सर्विसेज भी हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। अर्बनाइजेशन पर अगर फोकस किया जाए तो जो ब्रांचेस हैं रूरल एरिया के अंदर, इसमें भी इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फाइनली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस करती है सोशल सर्विसेज पे, वेलफेयर स्कीम पे, सब्सिडीज़ पे फोकस करती हैं। और फिर यही रीज़न है कि गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉम्पिटिटिव रहना, सस्टेनेबल रहना, प्रॉफिटेबल रहना इन लॉन्ग टर्म इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है। बैंक प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाएंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी एंड फाइनली ये कंट्री के इकोनॉमी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करेंगे। सो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।